स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन को, और उनकी जो हकीकी मतलब है, यानी जो एक्चुअल रियल फिजिकल मीनिंग है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन की, वो आप लोगों को बताई। लेकिन इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया कि हाउ वी विल प्रूव आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन मैथमेटिकली। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आप काबिल गौर से सुन ले कि आइंस्टाइन की इक्वेशन को हम जो इनका प्रॉपर तरीका है वो हम सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ के, जहाँ पर हम इंटीग्रेशन यानी डिराइवेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद हम इनको इन द कन्वीनियंट वे में प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह थर्ड ईयर फोर्थ ईयर लेवल पर उनका अलग तरीका है, मास्टर के लेवल पर अलग तरीके से हम प्रूफ करते हैं। लेकिन जब हमसे 9th क्लास का स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि हम आइंस्टाइन के इक्वेशन को किस तरह प्रूव करेंगे, आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने जो अपने पेपर में इस इक्वेशन को लिखा है वो इस अंदाज से लिखा था कि m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर या एल बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर L एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आइंस्टाइन ने अपने पेपर में जो इसको आइंस्टाइन की आजकल जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इनको लिखा था, वो इस अंदाज के साथ था कि m इज इक्वल टू एल बाई सी स्क्वायर, वी आर L रिप्रेजेंट द एनर्जी एंड C रिप्रेजेंट, दिस इज द लैटिन वर्ड सेलेराइट्स, लातीनी लफ्ज है जो कि लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, सेलेराइट्स। और सेलेराइट्स का मतलब यहाँ पर होता है रफ्तार। तो यहाँ पर हम रोशनी की रफ्तार, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, हम इसकी रफ्तार को v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आपको मालूम है कि आइंस्टाइन की पोस्टुलेट्स के मुताबिक कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज द मैक्सिमम लिमिटेड स्पीड इन दिस यूनिवर्स, यानी कायनात में सबसे ज़्यादा रफ्तार जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। किसी रोशनी की जो रफ्तार है वो सबसे ज़्यादा है। रोशनी, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ वजूद नहीं जिसकी रफ्तार रोशनी से ज़्यादा हो, इन 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर 9th बेस पर हम इसको प्रूफ करना चाहे तो किस तरह प्रूफ करेंगे। आए स्टूडेंट आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर अ बॉडी। एक बॉडी को मैंने कंसीडर किया, इसका मास है m। अब इस मास पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, इस फोर्स के जरिए ये मास यहां तक पहुंच जाता है बाय कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट s। ये कंसेप्ट हमको मालूम है कि वर्क, फिजिक्स में वर्क का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं और इसी फोर्स के ज़ेरे असर वो जिस्म आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क हो गया। तो मैं यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लूँगा और इनसे आइंस्टाइन की इक्वेशन को प्रूव करूँगा, जो कन्वीनियंट तरीके से हम इसको इस तरह लिखते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी अपने आप की आसानी के लिए हम इस इक्वेशन को इस अंदाज से लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क हो गया। अब वर्क किस तरह, वर्क का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। आयर क्लासेस में हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं, लेकिन 9 के बेस पर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का जिक्र नहीं, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इसी फोर्स के डायरेक्शन में कवर किया है। तो इसके अंदर दरमियान में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री पर आपको मालूम है कि 1 की कीमत होती है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो शॉर्टकट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फोर्स प्रोडक्ट एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बात क्लियर आ गई। अब इसके बाद आपको मालूम है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर फोर्स की कीमत मैं पुट करता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू एस इन डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद
आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बाय डिफिनीशन हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की कीमत भी पुट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की कीमत यहाँ पर पुट करते हैं m del v डिवाइड बाई del t इंटू s। तो यहाँ पर डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन की कीमत पुट की। अब आते हैं इसकी तरफ कि m del v इंटू s डिवाइड बाई del t। यहाँ पर s डियर स्टूडेंट ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इनकी जगह पुट करते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी पुट करते हैं m del v इंटू v, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम हमारे पास v आ गया। अब यहाँ तक हम क्लियर हो गए वेलोसिटी की तरह। तो यहाँ इनका जो प्रोडक्ट आएगा mv स्क्वायर आएगा। यहाँ चेंज है तो इस चेंज की कोई जिक्र नहीं है, तो हमारे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी क्योंकि मैंने सिंपल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ को इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इनकी कीमतें पुट की हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ आते हैं, अगर हम इस पार्टिकल को जो मैंने मास लिया था, एक बॉडी लिया था, इस पर इसको एनर्जी दे दे, यानी वर्क डन को हम रिप्लेस करें किस चीज से, एनर्जी से, और ये वेलोसिटी इसकी बिल्कुल c के बराबर हो जाए, यानी इतनी एनर्जी हम इस जिस्म को दे दे कि उनकी वेलोसिटी c के बराबर हो जाए, यानी वो बिल्कुल फोटॉन यानी जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो लाइट बन जाए। तो यहाँ पर हम वर्क डन को रिप्लेस करते हैं E से और वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे C से, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी का जिक्र करते हैं। तो एनर्जी के लिए आपका इस तरह रिलेशन आएगा कि वर्क डन विल बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जी एंड द V विल रिप्लेस बाय C। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट हमने इनको प्रूफ किया सिंपल कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए कि यहाँ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि अगर V C के बराबर हो जाए तो ये वर्क डन जो होगा वो हम रिप्लेस करेंगे E पर और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आएगा। ये था 9th के स्टूडेंट के लिए प्रूफ कि अगर आपसे SLO का कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ ले कि प्रूव आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन इक्वेशंस, तो आपका जवाब इस तरह होगा। बाकी स्टूडेंट आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस तरह आप लोगों को बताया था कि ये जो जनरल रिलेशन है आइंस्टाइन का जो जनरल रिलेशन E स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4, ये हैं कि कोई पार्टिकल जब मोशन में हो तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ पर अगर हम फोटॉन के लिए इन इक्वेशन को लिख ले फॉर फोटॉन, तो ये फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों 0 होता है। तो फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब वो हरकत में आता है तो उनके पास मास होती है, उनका अपना मोमेंटम होता है। वो आने वाले हम वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये वाला टर्म 0 हो जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर, दिस टर्म विल बिकम्स इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर दोनों तरफ हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है pc। यहाँ p रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम और c वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम मोमेंटम लिखें, मोमेंटम ऑफ फोटॉन mc, मोमेंटम की जगह हम किस तरह लिखेंगे, mv नहीं लिखेंगे, mc लिखेंगे, साथ में एक और c है, तो ये दोनों बन जाते हैं mc स्क्वायर। तो यहाँ से आप
शॉर्टकट तरीके से भी इनको प्रूफ कर सकते हैं। हकीकत में आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है ये एक यहाँ एक पार्ट है कि ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है E=mc²। यहाँ पर जो हम लिखते हैं तो ये इसी इक्वेशन की एक मुख्तसर तरीन शक्ल है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये प्रूफ समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन रिगार्डिंग दिस concept anywhere, any physical meaning, then you can ask a question. Thanks.